यार मेरा पापा इस दुनिया में अब नहीं रहा, तो मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हम तो फौज की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमको इंसाफ चाहिए, खाली हमको इंसाफ चाहिए। ये भाई है सर, मेरा बड़ा भाई है सर जी, घर भी था, ये 2021 में रिटायर आ चुका है फौज में जी। ये अभी बकरी पा रहा था जी। जब आपने सुना कि इसको गोली लगी है तो कहाँ थे? मैं घर में सोया हुआ था, मैं दौड़ के गाड़ी के पास गया, मैंने सोचा कहीं बच्चों को चोट नहीं आई, यहाँ पे हमारे घर में बहुत बच्चे हैं, तो मैं जब वहाँ पे पहुँचे तो इसको गोली लगी हुई थी, मैंने इसको गाड़ी में भर दी और कैंप पे ले लिया। तो फिर फौज वालों ने मरहबा शुक्रिया विभाग के सीओ साहब को, इसने इसको रेफर किया कुलगाम में या इस अनंतनाग में, तो इसका ट्रीटमेंट हुआ था, तो मगर ये अल्लाह का भरोसा नहीं तो ये बच नहीं सका। किसी शख्स को देखा आपने? नहीं, किसी शख्स नहीं, किसी शख्स को नहीं। डिमांड रहेगी मेरी डिमांड ये है कि खाली इनको हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कितने टाइम से रिटर्न? ये 2 साल से आए हुए हैं, ये बकरी पा रहा था। फैमिली में क्या कौन? 4 बेटी 1 बच्चा है, वो भी छोटे छोटे हैं और बीवी है बस। ये अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था घर में और कुछ नहीं कर रहा। 4 बेटियां हैं? जी 4 बेटी है, बाकी कुछ नहीं। कमाने वाला कौन था? कमाने वाला यही था, कमाने वाला बिल्कुल यही था। अब मैं जाना चाहता हूँ, अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इनको इंसाफ मिलना चाहिए प्लीज़। बहुत ही निर्ममता के साथ कायराना हरकत ये पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने की है। इस सारे क्षेत्र को भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कॉर्डन किया है। एक बड़ा सर्च ऑपरेशन बी बाग कुलगाम में शुरू हुआ है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लगातार आतंकवाद विरोधी अभियानों में आतंकवादियों का सफाया हो रहा। सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने आतंकवादियों के तमाम बड़े जो कमांडर्स हैं उनको मौत के घाट उतार दिया है। आतंकवादियों की हर साजिश को सेना और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने विफल किया है। इन कायर आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष सेना के पूर्व जवान, पूर्व अधिकारी लांसनायक मंजूर अहमद वगे साहब को निशाना बनाया है। स्वर्गीय शहीद मंजूर अहमद वगे साहब की ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिन कायरों ने ये मौत का तांडव कुलगाम में रचा, उनको तो उनके गुनाहों की सजा यकीनन मिलेगी। देखिए, कश्मीर में मामला ऐसा है कि जब मैं वहां पे था तो 5000 के करीब आर्म्ड टेररिस्ट, हथियारबंद टेररिस्ट, जिसमें से 60% पाकिस्तान और पार से आए हुए थे, 40% लोग थे। मार 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 के आज 150 पे ले आए। ठीक है साहब। और लेकिन ये जो 150 हैं, ये तो पक्के टेररिस्ट के रूप में भी नहीं रहते, नॉर्मल सिविलियन भेष में रहते हैं। इनको एक कार्रवाई करने के लिए पिस्टल आके थमाते हैं पार्टियां, मतलब दे आर नॉट ऑन दी नोन लिस्ट। ठीक है। और ये जाके अपनी वारदात करते हैं छुटपुट, ऐसी जगह जहां ना सिक्योरिटी फोर्स हो, जहाँ कुछ हो ऐसे। और अब जैसे गांव में गए, एक बेचारे एक सर्विसमैन को मार दिया, उसकी फैमिली घायल कर दी। ठीक है। और सुर्खियों में ये फट से आ जाता है, क्योंकि कहा गया है कि बिल्कुल जीरो हो गया है आतंकवाद। नहीं, बिल्कुल जीरो आते आते भी समय लगेगा। छुटपुट वारदातें होती रहेंगी, लेकिन एक छुटपुट वारदात का मतलब ये नहीं कि साहब तबाही आ गई है वैली के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इन लोगों ने बड़ी कोशिश की थी पीर पंजाल के दक्षिण में टेररिज्म को रिवाइव करने की। वहां पे पूरी जो रोमियो फोर्स की ग्रिड आदि खाली कर दी गई थी, यूनिफॉर्म फोर्स को हटा के लद्दाख भेज दिया गया था, हमारी नफरी में कटौती हो रही थी।
फौज की नफरी अब कोविड के दौरान 3 साल तो भर्ती ही नहीं करी साहब। हर साल 60,000 लड़के रिटायर होते हैं, 60 दिया 1,80,000 तो आपने फौज काट मारी है। गैप खोले हैं खुद, फिर बोले साहब कि हाँ बैल मुझे मार, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। सब आप इलाका खाली करो, दुश्मन फायदा नहीं उठाएगा। उसकी भी तो आंखें हैं, वो भी तो देख रहा है कि आपने इलाका खाली ही कर दिया है साहब। छुट्टी मोड में चले गए वहाँ पे, सब घर भेज दिए हैं लड़के। और तो इसके चलते कभी कभी छुटपुट वारदात तो होगी। अब जब जहाँ भी हमको गैप मिले, अब फौज ने जो पलटने फील्ड से आई है उनको उठा के वापस धकेल दिया है। वहाँ पे ग्रिड दोबारा बनाई है टेम्पररी, तो उन्होंने वो कर दिया है। लेकिन आपको परमानेंट फिक्स भी कुछ करना पड़ेगा, खासकर साउथ ऑफ पीर पंजाल। आपको नफरी बढ़ानी पड़ेगी फौज की, वो काटो काटो पैसे बचाओ। अब साहब पैसे बचाना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो देश के हित के पार नहीं हो सकता। आपको अगर देश की सुरक्षा करनी है तो फिर पैसे लगते हैं साहब, लगते हैं तो लगे। कितना कोई खास बढ़ोतरी नहीं की डिफेंस बजट के अंदर, कोई बढ़ोतरी, टोकन बढ़ोतरी की है। जबकि अमेरिका कह रहा है, उसने पूरे यूरोप को बोल दिया है कि 2.5% जीडीपी आपका डिफेंस पे खर्चा होना चाहिए। अब वो कह रहा है 5% जीडीपी आपको बढ़ाना पड़ेगा यूरोप के देशों को। अब भारत का देखो 1.9% ऑफ द जीडीपी हम खर्चा कर रहे हैं डिफेंस, जिसमें शामिल डिफेंस की पेंशन, सिविलियन की पेंशन सब शामिल करके हम वो आंकड़ा बढ़ा के वहां दिखा। मतलब प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी, और अगर पैसा लगता है तो लगता है साहब, क्योंकि आप इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते साहब। हमने पैसे बचा लिए, फिर क्या करोगे आप देश ही लुटा लोगे तो पैसे कहाँ बचाए ना बचाए, कोई उसके बाद फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो वारदात हुई है जम्मू वैली के अंदर, तो खासकर नियंत्रण अच्छा है। वैली में कोई किसी ने ग्रिड नहीं हटाई, काफी ग्रिड डेंसिटी बढ़ी हुई है। वारदात इक्के दुक्के दूर दराज के इलाके में सॉफ्ट टारगेट के ऊपर, कि कहीं कोई कश्मीरी पंडित मार दिया, कहीं कोई माइग्रेंट लेबर मार दिया, कभी कभार। और वहां भी जहां ये लोग एक बारी रडार में आते हैं, ये रगड़ दिए जाते हैं। और ज्यादातर इनकी शेल्फ लाइफ 1 हफ्ते 10 दिन होती है, उसके बाद वारदात के बाद। तो अगर ये मरना चाहते हैं तो जरूर इनको मारो, उसमें संकोच क्या है मारने के लिए तो फौज लगी है वहां पे। तो जो ज्यादा वरी है साहब वो है आपकी कठुआ का इलाका, ये डोडा के दक्षिण का इलाका, यहाँ बिल्कुल खाली हो गई है। जहाँ पे 2 सेक्टर होते थे, 1 सेक्टर वो 2 सेक्टर के इलाके पकड़ रहा है कि फौज काटो खर्चा हो रहा है। फिर ऐसी चीजें होंगी, फिर आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप फौज ही हटा दो तो फिर बोलो कि साहब नहीं, सब शांति बनी रहेगी, हमने टूरिज्म खोल दी, हमने ये खोल दिया। अच्छी बात है, टूरिज्म खुलनी चाहिए, इकोनॉमिक बढ़ोतरी होनी चाहिए, बट सुरक्षा अपनी अलग जगह है। और सुरक्षा की प्रॉब्लम वादी में इतनी नहीं है साहब, सुरक्षा की प्रॉब्लम साउथ ऑफ पीर पंजाल इस इलाकों में ज्यादा है, क्योंकि काफी सारी ग्रिड डेंसिटी डाइल्यूट कर दी गई थी। अब कुछ वो इलाका आपने भरा है तो थोड़ी शांति आ गई। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।